नमस्कार। यदि दांत पीले होना चालू हो गए हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि दांत पीले हो क्यों रहे हैं। हम दो एग्जाम्पल्स से समझ सकते हैं। जैसे हम ग्लॉसी टाइल लें, वाइट कलर की, बिल्कुल ऑफ वाइट कलर हो, उस टाइल को एसिड से अगर धो दिया जाए 5, 7, 10 बार तो उसकी ग्लॉसीनेस जो होती है, उसकी जो चमक होती है, उसकी जो चिकनाई होती है, ऊपर की लेयर जो है, जैसे ही वो हटेगी उसके बाद उस पर कुछ भी अगर डलेगा तो वो उसको टाइल को गंदा करना चालू कर देगा। हम अगर वाइट कलर का कमोड लेते हैं, इंडियन या वेस्टर्न कमोड, उसको यदि हम थोड़ा सा एसिड डाल करके धो दें तो उसकी ग्लॉसीनेस जो होती है, ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, जैसे जैसे वो हट जाएगी उसके बाद उसकी जो चमक थी वो कमज़ोर होना चालू हो जाएगी, उसकी जो सफ़ेदी थी वो धीरे धीरे करके पीला होना चालू हो जाता है। ठीक वैसे ही दांत के ऊपर भी डेंटाइन लेयर जो होती है, इनेमल लेयर होती है एक, उस इनेमल लेयर को प्रोटेक्टिव लेयर भी बोला जाता है, जो दांत को बाहरी किसी भी ऑब्जेक्ट से ख़राब होने से बचाती है। इनेमल लेयर अगर ख़राब हो जाए तो दांत की प्रोटेक्टिव लेयर, जो सुरक्षा कवच जो है, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, और जैसे ही सुरक्षा कवच कमज़ोर पड़ेगा निश्चित ही दांत का पूरा जो स्ट्रक्चर था उसमें गड़बड़ियां आना चालू हो जाती हैं। सबसे पहली गड़बड़ी ये आती है कि दांत जो बिल्कुल वाइट होने चाहिए वो धीरे धीरे करके पीले होना चालू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो भी हम खा या पी रहे हैं उसमें से कुछ भी अगर दांतों पर चिपका रहेगा, क्योंकि दांतों की जो ग्लॉसीनेस है, जो एनेमल लेयर थी, वो हट जाती है ड्यू टू एसिडिटी। जैसे हम कमोड या टाइल को एसिड से साफ करते हैं तो उसकी ग्लॉसीनेस हटती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है। ठीक वैसे ही दांत पर जो एनेमल लेयर होती है वो भी हमारे पेट में भरते हुए ज़्यादा पित्त की वजह से, पित्त जो सोर ब्रीदिंग जिसको बोला जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, और कभी कभी मुंह से दुर्गंध जो आती है, पित्त की दुर्गंध जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से दांत की एनेमल लेयर जो है वो धीरे धीरे करके हटना चालू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होके आता है। जिन लोगों को ये समस्या है कि जिनका खाना ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होके आता है, जिसको रिफ्लक्स डिसीज बोला जाता है, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस बोला जाता है, या फिर GERD बोला जाता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसमें आमाशय से एसिड कंटेंट जो है वो खाने के साथ ऊपर की तरफ आते हैं और मुंह तक आ जाता है कभी कभी, तो वो निवाला टाइप का ऐसे निकल करके गुचलकी चलना जिसको बोलते हैं। जिन लोगों को ये समस्या है उनके दांत तो डेफिनेटली पीले होना चालू हो जाते हैं। हमें करना क्या है? अगर दांतों का पीलापन दूर करना है तो मूल जड़ जो है उस जड़ को खत्म करना पड़ेगा, और जड़ क्या है? पित्त। तो जिनको एसिडिटी ज्यादा रहती है उनके दांत ज्यादा पीले होना चालू हो जाते हैं। हम सबसे पहला काम दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए जो करें वो एसिडिटी को समाप्त कर दिया जाए। एसिडिटी को समाप्त करने के लिए 5 टिप्स का फॉलोअप कर सकते हैं। पहला, खाने को बहुत चबाकर खाया जाए, क्योंकि पित्त कब बनता है ज्यादा? जब अपच होती है, तो खाने को बहुत चबा के खाएं। दूसरा, हम जो खाने में खा रहे हैं उसमें बहुत मोटे आटे की रोटी और ऐसा खाना जो जल्दी पच जाता है उसका उपयोग करें। जल्दी पचने लायक कौन सा खाना होता है? जो भारी नहीं है पचने में। जैसे आप बहुत ज़्यादा मात्रा में गरिष्ठ भोजन जो होता है, जिसमें तेल, मिर्च, मसाले ज़्यादा होते हैं सब्जियों में, उन सब्जियों का उपयोग मत करिए। बहुत मोटे आटे की रोटी खाइए, मैदे का उपयोग बिल्कुल कम कर दीजिए। तीसरा, बाहर का जो खाना है, बाहर का खाना और घर का खाना। अब जैसे कहीं कहीं हम पढ़ते हैं ना कि कहीं लिखा होता है कि घर के बाहर घर जैसा खाना, तो घर के बाहर घर जैसा खाना, ये लिखने में तो बहुत, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घर के बाहर जब हम खाना किसी को परोसते हैं तो हम कोशिश करते हैं, या तो हम कोई धर्मार्थ कुछ चला रहे हैं, अगर हम इनकम के हिसाब से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइजेशन की बात आ जाती है। तो कोशिश करिए कि बाहर का जो तली भुनी चीजें हैं, कढ़ाई में आ रही हैं जो चीजें निकल करके कढ़ाई में से, उनका उपयोग ना किया जाए। चौथा है व्यायाम नियमित रूप से करना, और नियमित रूप से व्यायाम अगर करेंगे आप
तो उस व्यायाम में आप कुछ ऐसा व्यायाम करिए जिससे अच्छे तरीके से पसीना निकलना चालू हो जाए। वो आपके पाचन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करेगा। और पांचवा है प्राणायाम। अच्छे तरीके से प्राणायाम किया जाए ताकि पूरे शरीर में खून की चाल अच्छी रहे। पूरे शरीर में खून की चाल के अच्छे रहने की वजह से शरीर की क्षमताएं बढ़िया बनी रहती हैं, तो पाचन की क्षमता बिल्कुल ठीक बनी रहेगी। तो ये तो हो जाता है एक। दूसरा होगा, अब आप ओरल हाइजीन की बात करेंगे कि अगर दांत पीले हो रहे हैं तो ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली बात जो ध्यान रखी जानी है, इसमें भी आप 3 बातों का ध्यान रख सकते हैं। ओरल हाइजीन में पहला कि जब भी आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हर बार कुछ भी खाने के बाद, अदर देन वाटर, जब पानी आप नहीं पी रहे हैं, पानी पिया है उसके बाद आप मुंह को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने चाय पी है, अगर आपने शरबत पिया है, आपने दूध पिया है, खिचड़ी खाई है, दलिया खाया है, रोटी सब्जी खाई है या कुछ फल खाए हैं, उसके बाद में आप मुंह में पानी भर के कुल्ला करेंगे, पानी पीना नहीं है। जैसे बहुत सारे जो प्रबुद्ध जन है वो ये कह सकते हैं कि आप ही तो मना करते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना है, तो यहां पीने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप मुंह में पानी भरो, अच्छे तरीके से चलाओ, कुल्ला करो, बाहर थूक दो, उसके बाद फिर से एक घूंट भरो, अच्छे तरीके से उंगली से पूरे मसूड़ों पर, दांतों पर मालिश करके आप अच्छे तरीके से उसको चला करके जब थूकेंगे तो दांतों के बीच में भरा हुआ जो खाना है वो भी निकल जाएगा। दांतों पर जो चिपका हुआ फूड पार्टिकल्स, फूड मटेरियल जो होता है वो भी निकल जाएगा और ओरल हाइजीन भी मेंटेन होना चालू हो जाएगा। ये पहली चीज। दूसरा, कोशिश ये करिए कि दिन भर में कम से कम एक बार, पॉसिबल हो जाए तो 2 बार ऑयल पुलिंग का उपयोग किया जाए। इसमें नारियल का तेल या सरसों का तेल 1 चम्मच मुंह में भर के आप अच्छे तरीके से मुंह में चलाते हैं इसको। ऑयल पुलिंग बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा अलग वीडियो है, उसको देख सकते हैं कैसे ऑयल पुलिंग को किया जाता है। तीसरा जो प्रोसेस है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि आप कैसे भी करके दिन में एक बार, अगर जैसे दांत बहुत पीले हो रहे हैं, मुंह में से दुर्गंध आ रही है, ऐसे केस में नीम की दातुन जो होती है उसका उपयोग करिए। नीम की दातुन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो है कैसे नीम की दातुन को चुना जाता है, कि कैसी दातुन होनी चाहिए, कैसा डंठल होना चाहिए, नीम का टहनी कैसी होनी चाहिए, उसको किस तरीके से आपको करना है, प्रोसेस क्या होता है, पूरा का पूरा प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव का पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो नीम की दातुन, और इसके अलावा आप एक चीज का और ध्यान रख सकते हैं, सरसों का तेल, सेंधा नमक और हल्दी आप अच्छे तरीके से हथेली पर ऐसे मिला करके और मसूड़े और दांतों पर पूरे तरीके से उंगली से अच्छे तरीके से मसाज करते हुए उसको पूरे मुंह में अच्छे से लगा करके, थोड़ी देर के बाद लगा रहना, छोड़ दें आप वहां लगा करके, और उसके बाद फिर आप सादे पानी से मुंह को खंगाल लें। तो ये ओरल हाइजीन टिप्स होते हैं, इनको आप ध्यान में अगर रखेंगे तो निश्चित ही दांतों के पीलेपन में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा जो जनरल टिप्स हैं वो हैं कि आप पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में पीजिए। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे पेट उतना साफ रहेगा, एसिडिटी नहीं रहेगी, मुंह बिल्कुल साफ रहेगा, तो फिर दांत का जो टेक्सचर है, दांत का जो रंग है, वो पीला जो रंग होना चालू हुआ था, धीरे धीरे करके दांत सफ़ेद होना चालू हो जाएंगे। दूसरा, इसके अलावा आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप दिन भर एक्टिव रहें। दिन भर एक्टिव रहेंगे, लिथार्जिक नहीं रहेंगे, पूरे शरीर में खून की चाल अच्छी रहेगी, निश्चित ही पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रहेगा। उसकी वजह से भी पाचन की व्यवस्थाएं जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती हैं तो भी पूरा का पूरा पाचन तंत्र खराब होता है, और दांत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, इसलिए दांतों में खराबी आना चालू हो जाती हैं। तो ये विशेष कुछ चीज़ें थीं, इनका उपयोग अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके पीले दांत बिल्कुल सफ़ेद होना चालू हो जाएंगे, चमकना चालू हो जाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोग अपने दांतों को पूरे तरीके से सुरक्षित रख पाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।